सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे। अ, चूंकि एग्जाम हम लोगों के समीप है, इसलिए हम लोग सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे प्रतिदिन। और जो भी चीज़ छूट गए हैं, जो मैंने एक दो कक्षाएं ली है, आप उसके बारे में निश्चिंत रहें, मैं उन कक्षाओं को सबों को पूरा करवाऊंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है। अब समास क्या है? तो आ, समास, सबसे पहले हम देखते हैं समास कैसे बना है। तो समास तीन शब्दों से बना है। ठीक है। समास शब्द की रचना कैसे हुई है? तीन शब्दों से हुई है। इसमें सम, उपसर्ग पूर्वक, सम जोड़, अस जोड़, घय, इससे क्या हुआ? घय। ठीक है। इसमें ऐसे कर लेंगे आप। ये जो चिन्ह हमने दिया वो किसकी धातु की पहचान है? अस क्या है? कैसे रूप चलता है इसका? अस्थि स्थ संति रूप चलता है। और ये सम क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग। ठीक है। तो सम उपसर्ग होगा, हो गया। अस धातु हो गई। और ये घय प्रत्यय हो गया। पूछेगा आप लोगों का समास शब्द का विच्छेद करें, तो आप इस प्रकार बताएंगे। पूछ सकता है समास शब्द में कौन से उपसर्ग हैं, कौन से धातु हैं, कौन सा प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग है, अस धातु है, घय प्रत्यय है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और पूरा रूप हम लोगों का क्या बन गया? समास है। अब इस इसकी परिभाषा देख लें। अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक एक पदी भवनम। क्या है? अनेक पदानाम एक पदी भवनम, वो क्या कहलाता है? भवनम। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, यहाँ हम उदाहरण के लिए लिखते हैं दशरथस्य पुत्रः। क्या हमने लिखा? दशरथस्य पुत्रः। ठीक है। यहाँ पे कितने पद है? दो पद है, पूछा जा सकता है। और चलिए सबसे पहले परिभाषा का अर्थ देख लेते हैं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, अर्थात अनेक पदानाम, बहुत सारे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत इत्यादि बहुत सारे पद है, उनको आप एक पद में ही जब समाहित कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो समास कहलाते हैं। देखिए, जैसे दशरथ से पुत्र, दशरथ का पुत्र, इसका समास क्या हो जाएगा? ये तो विग्रह है, तो दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र, इसका क्या हो गया? समास हो गया। ठीक है। समास हो गया। और ये विग्रह हो गया। दिस वन इज विग्रह एंड दिस वन इज, ये समस्त पद। इसको समास या समस्त पद कहते हैं। और जब हम तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो विग्रह कहलाता है। अब क्या है? समास का क्या अर्थ होता है वो भी एक बार हम लोग देख ले। समास। ठीक है। समास का अर्थ, क्षम्यताम, समास का अर्थ क्या होता है? सम, सनम, समासः। किं भवति? सम सनम समासः। अर्थात संक्षेपीकरण को, करण को समास कहते हैं।
ठीक है। संक्षेपीकरण और विस्तारीकरण या विस्तृतीकरण, दो शब्द हैं। संक्षेप हो गया अर्थात शॉर्ट कर देना, छोटा करना। किसी चीज को जब हम छोटा कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड संक्षेपीकरण। और जब हम किसी चीज को एलेबोरेट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, उसे विस्तारित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो विग्रह कहलाता है। जब हम उसे खंड खंड में तोड़ते हैं तो वो विग्रह होता है। और जब हम उसे जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? समास होता है। और जब हम जोड़ देते हैं तो संक्षिप्त बना देते हैं। क्या कर देते हैं? हम उसको छोटा बना देते हैं। इसीलिए जब समास का अर्थ ही होता है समस्त पद, जब हम बहुत सारे पदों को एक पद में समाहित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो समास कहलाता है। और उसका क्या अर्थ हो जाता है? संक्षेपीकरण। सम सनम समास अर्थात संक्षेपीकरण ही समास है। ठीक है। तो चलिए इसका उदाहरण देखें एक पुनः। देखें, पीतम अंबरम यस्य स। पीतम अंबरम यस्य स। ठीक है। क्या हो जाएगा? पीतांबर। अब बोलेंगे ये क्या है हमारा? पीतम अंबरम यस्य सह। ये षष्ठी यस्य। पीतम अर्थात पीला, अंबरम अर्थात वस्त्र, यस्य अर्थात जिनका, सह वह कौन है? पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर अर्थात विष्णु। कौन है? पीतांबर का अर्थ क्या होता है? विष्णु भगवान। तो यहाँ आप नोट कर रहे होंगे, यहाँ आप ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। पीतम अंबरम यस्य स, चार पद आ गए। कितने पद आ गए? ये चार पद आ गए। और ये क्या कहलाए? ये विग्रह हो गए। ठीक है। और संक्षेप में अगर हम समझे तो जो बड़े पद रहेंगे वो विग्रह रहेंगे, और जो छोटे हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो समस्त पद कहलाएंगे। समस्त पद। तो यहाँ आपने देखा उदाहरण, पीतम अंबरम यस्य स, कौन हो गए? पीतांबर हो गए, विष्णु भगवान। ठीक है। अब जो हमने समास तो कर लिया, अब समास का अर्थ भी समझ गए, सामासिक पद। अब हम विग्रह किसे कहते हैं? ठीक है। समास में क्या होता है? विग्रह होता है और समस्त पद होता है। अब हम विग्रह की किसे कहते हैं वो समझते हैं। वृत्त्यर्था व बोधकम वाक्यम विग्रह। क्या है? वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति अर्थात क्या होता है? अर्थ को बताने वाले, अर्थ को बताने वाले वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? शब्द ही विग्रह कहलाते हैं। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है, कहलाते हैं। अब आइए, विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह। अच्छा, एक चीज बताइए, लौकिक विग्रह अर्थात लौकिक मतलब क्या हुआ? जो लोक में दिखते हैं, जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है। जो हम समस्त रूप में समाज के सामने या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलते हैं, तो वो लौकिक विग्रह हो गया। अब अलौकिक विग्रह क्या होते हैं? अलौकिक विग्रह वह होते हैं जो शास्त्रों में होते हैं। यह लोक में नहीं दिखते। ये भाषाई प्रयोग में नहीं दिखते। ये अलौकिक होते हैं, अर्थात ये शास्त्रों में ही दिखते हैं। जहाँ हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, व्याकरण शास्त्र इत्यादि का, तो उसी में इसका दर्शन होता है। अब लौकिक विग्रह का हम सबसे पहले उदाहरण देखें तो क्या है? दशरथस्य पुत्रः। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति लगी है और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। अब ये तो लोक में दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, दशरथ के पुत्र, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। परंतु जब हम इसका अलौकिक विग्रह बनाते हैं तो अलौकिक विग्रह में क्या होता है? आ, एक मिनट। दस दशरथस्य पुत्र, ठीक है। द अ, दशरथ दशरथ अणाश पुत्र सु, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये ये और ये सु ऐसा विभक्ति आपने क्यों लगाया, ऐसा क्यों लगाया आपने, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये षष्ठी विभक्ति यहाँ पे लगी है, ठीक है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है और यहाँ पे प्रथमा है। अब षष्ठी में अगर शास्त्र दृष्टि से सुबंत प्रत्यय का अगर हम प्रयोग करते हैं तो सुबंत कितने होते हैं? 21 होते हैं। सु, ओजस, अम, ऊट, सस इत्यादि जो होते हैं, तो वो यहाँ पे जब तक हम विभक्ति नहीं लगाएंगे, जब तक हम क्षम्यता सुबंत प्रत्यय नहीं लगाएंगे, तो वो क्या करेंगे? शब्द, संस्कृत के शब्द नहीं बनेंगे। तो इसीलिए ये षष्ठी में क्या है? कौन सा प्रत्यय आता है षष्ठी में? णस प्रत्यय आता है। और पुत्र में सु, ओजस, पुत्र प्रथमा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आता है? सु आता है। इसीलिए हमने यहाँ पे सु लगा दिया। जब हम समस्त पद करते हैं तो ये प्रत्यय क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। ये लोक में नहीं दिखते, इसका दर्शन नहीं होता, परंतु हम शास्त्र पद्धति से जहाँ पे अध्ययन करते हैं तो वहां पे ये प्रत्यय हमें दिखते हैं। चूंकि चूंकि लोक में नहीं दिखते, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं दिखाए हैं। अलौकिक अर्थात जो अलौकिक अर्थात नहीं दिखते हैं, लोक में नहीं दिखते हैं, वो अलौकिक हुए, तो इसलिए हमने इसको अलौकिक कर दिया। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट स्पष्ट हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़े और हम देखते हैं समास के भेद। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। यहाँ पे दो तीन मंतव्य हैं, उनके अनुसार, तीनों के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। अगर आपसे मुख्यतः पूछा जाता है, मुख्यतः समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं बताएं? तो मुख्यतः समास के छह छह भेद, छह भेद हैं, ठीक है। एक हो गया, इसे नोट करेंगे। अब दूसरे पे आते हैं कि अगर पूछा जाए, आ, ठीक है, मुख्यतः समास के छह भेद हैं, तो छह भेद कौन कौन हो गए ये भी नोट कर ले आप। एक हो गया अव्ययी भाव हो गया, दूसरे हो गए तत्पुरुष हो गए, तीसरे हो गए कर्मधारय हो गए, चौथे हो गए द्विगु हो गए, पांचवे हो गए बहुव्रीहि हो गए, और छठे क्या हो गए? द्वंद्व हो गए। ये छह हो गए, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कहीं भी इसमें संशय नहीं है। मुख्यतः समास के छह भेद है। परंतु देखिए यहाँ पे नोट करने वाली दो चीजें हैं। अगर आपको पूछा जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, किसके अनुसार पूछा जाएगा आपको? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने हैं समास के? भट्टोजी दीक्षित भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्धांत कौमुदी। भट्टो जी दीक्षित, भट्टो जी दीक्षित, ये भट्टो जी दीक्षित किस ग्रंथ के करता है? इनका ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। कौन सा ग्रंथ है? सिद्धांत कौमुदी। अगर इनके अनुसार पूछा जाए आपको कि समास के कितने भेद हैं,
तो आप क्या बताएंगे? इनके अनुसार समास के 4 भेद हैं। ठीक है, इनके अनुसार समास के 4 भेद बताया गया है। किनके अनुसार समास के 4 भेद बताए गए हैं? भट्टो जी दीक्षित के अनुसार समास के, लिख लीजिए आप, भट्टो जी दीक्षित के अनुसार समास के समास के 4 भेद बताए गए। समास के 4 भेद बताए गए हैं। सब, क्षम्यताम, समास 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, अब वो कैसे बताते हैं वो भी, उसे भी वो कीजिए। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष जो है, दूसरा क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष का ही भेद क्या बता देते हैं? ये तत्पुरुष के भेद ही वो कर्मधारय को बता देते हैं, इसका भेद बताते हैं। ठीक है, और कर्मधारय का भेद किसको बताते हैं? कर्मधारय का भेद वो बता देते हैं, किसको? द्विगु को। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद द्विगु को बताते हैं। अगर ये दोनों हट गए, ठीक है, तो 4 ही रहे, इधर ये आ गए, तीसरे क्या हो गए? ये दोनों तो हट गए, तो बहुव्रीहि और द्वंद्व हो गए। हो गए ना? कहीं कोई संशय तो नहीं है? देख लीजिए। अब अब एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अम, आप इसे यहाँ पे लिख लें। ये हो गए मुख्यतः, मुख्य तौर पे कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भट्टू जी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया है, उनके अनुसार 4 भेद है। अब एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि वरदराज जो वरदराज हैं आचार्य, वरद राजा वरदाचार्य के अनुसार, क्षम्यताम, वरद वरद राज आचार्य, जिनके ग्रंथ का क्या नाम है? ग्रंथ क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, ये कितना बताते हैं? वरदराजाचार्य के अनुसार आ, ये बताते हैं पंचधा, पंचधा समासाः। समास जो है, समास 5 हैं। किनके अनुसार? वरदराज वरदराज राज जी के अनुसार। तो यहाँ बहुत चीजें आपको देखने के लिए मिले होंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से स्पष्टता से जाने, और कहीं भी कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर विषय वस्तु पसंद आए हो आपको, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पुनः जो अव्ययी भाव है, पूर्व प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर प्रधान, तत्पुरुष जो भी है, उसे एक एक करके बहुत ही अच्छे से हम स्पष्ट रूप से अगले क्लास में हम देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।